अर्चना अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सावन मास में पड़ने वाली एक एकादशी के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि है पुत्रदा एकादशी। ये सावन के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पड़ती है, तो इस एकादशी का नाम होता है पुत्रदा एकादशी। तो इसके बारे में मैं आपको आज कुछ बातें बताऊँगी। जैसा कि इसके नाम से ही आपको विदित हो रहा है कि इसको बोलते हैं पुत्रदा एकादशी, अर्थात जिनको संतान नहीं है या संतान से संबंधित कोई भी समस्या है, संतान उनकी स्वस्थ नहीं रहती है या किसी परेशानी में है या संतान संबंधित बहुत सारी समस्याएं होती, किसी भी तरह की समस्या है, तो उन लोगों को ये व्रत रखना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य की संतान के ऊपर आया हुआ हर प्रकार का संकट हट जाता है, संतान स्वस्थ होती है, दीर्घायु होती है, और जिनको भी संतान नहीं है वो लोग भी इस व्रत को करते हैं तो उनको संतान प्राप्त होती है। तो चलिए इसके बारे में बताती हूँ। इस बार सावन मास 25 जुलाई को शुरू होकर 22 अगस्त को समाप्त हो रहा है। इसी बीच में पड़ने वाले शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। तो इस बार जो है इसका पूजन का शुभ मुहूर्त जो है, तिथि जो शुरू हो रही है पूजन की, वो है बुधवार 18 अगस्त 2021 रात के 3:20 से, यानी 3:20 AM से। और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का जो समापन है वो गुरुवार 19 अगस्त 1:05 पर हो रहा है, यानी कि अगले दिन रात के 1:05 पर। तो इसी बीच में जिनको भी व्रत करना है वो 18 अगस्त को एकादशी का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म के बाद स्नान करके साफ धुले हुए स्वच्छ वस्त्र पहने और भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करें। मणि मंत्र उनके किसी मंत्र का जाप करते रहें और गंगा जल अगर आपके पास है तो उसको डालकर जल में स्नान करें। इसके बाद साफ वस्त्र पहनने के बाद भगवान का चित्र या मूर्ति को एक साफ शुद्ध चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर आसन लगाकर उस पर भगवान को विराजित करें और उनको भी स्नान आदि कराएं गंगा जल डालकर, और कलश की स्थापना करें। फिर कलश में दीप प्रज्वलित करें और धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करें। उसके बाद जो है भगवान विष्णु की प्रतिमा को रखने के पश्चात उनको नए वस्त्र पहनाने चाहिए, धूप दीप नैवेद्य का पूजा करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए। एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म के बाद स्नान करके साफ धुले हुए स्वच्छ वस्त्र पहने और भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करें। मणि मंत्र उनके किसी मंत्र का जाप करते रहें और गंगा जल अगर आपके पास है तो उसको डालकर जल में स्नान करें। इसके बाद साफ वस्त्र पहनने के बाद भगवान का चित्र या मूर्ति को एक साफ शुद्ध चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर आसन लगाकर उस पर भगवान को विराजित करें और उनको भी स्नान आदि कराएं गंगा जल डालकर और कलश की स्थापना करें। फिर कलश में दीप प्रज्वलित करें और धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करें। उसके बाद जो है भगवान विष्णु की प्रतिमा को रखने के पश्चात उनको नए वस्त्र पहनाने चाहिए, धूप दीप नैवेद्य का पूजा करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए। इस समय भगवान विष्णु को अपनी क्षमता के अनुसार फल है, फूल है, नारियल है, पान सुपारी, लौंग, बेर और आंवला अगर आपको मिल जाता है तो आंवले का और पीले मिष्ठान का, पीली चीज़ों का भगवान को भोग लगाइए। भगवान को पीली चीज़ें अति प्रिय हैं। और एकादशी की रात में भगवान का भजन कीर्तन किया जाता है। पहले तो लोग रात रात में जग के भजन कीर्तन करते थे, अब आजकल तो कोई नहीं करता है, लेकिन हाँ दीपक 2-3 बार रात में जरूर लगाते हैं और दीपक प्रज्वलित रहता है। इसके अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ब्राह्मणों की दक्षिणा निकालने के बाद गौ को उनका ग्रास देने के बाद, मतलब कुछ हिस्सा गाँव को भी खिलाकर उसके बाद अपने व्रत का पारण करिए। और इसी तरह से ये पुत्रदा एकादशी के पुण्य से तपस्वी विद्वान लोग और भी जो गृहस्थ लोग होते हैं संतान की रक्षा के लिए इस व्रत को करते हैं और संतान की शुभ कामना को भगवान से आशीर्वाद के रूप में प्राप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।